और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है हाईकोर्ट में। अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टल गई है। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, जिस तरीके से जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद से ये इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जमानत मिल जाएगा, और जो कुछ ग्राउंड रखे गए थे उसको लेकर चर्चा थी कि शायद जमानत देने की कोशिश की जा सकती है हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सूचनाएं आई हैं कि 10 तारीख को फिर इस पर सुनवाई की जाएगी और उस पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा। लेकिन इसके पहले ईडी की तरफ से कहा गया है कि शपथ पत्र दायर करे और जो बातें वो कहना चाहती है पूरी तरह से दस्तावेज के माध्यम से कोर्ट में जमा करे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके कोर्ट की तरफ से। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जमानत की अर्जी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रुक गया है, टल गया है, और हो सकता है कि अभी 10 तारीख के बाद पता चल पाएगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा उन्हें। जी राकेश जी, पहले निचली अदालत से भी उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी, वहां से भी जो खारिज कर दिया गया था, उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट गए थे, तो उस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पहले भी उन्होंने इस बात की अपील की थी कि उनको जमानत मिलनी चाहिए। उन पे जो आरोप लगे हैं उसके कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, उनके पास जमीन पे कोई कागजात इस तरह के नहीं मिले ईडी को। लेकिन ईडी की टीम की दलील थी कि किसी भी स्थिति में जिस तरीके से जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके आधार पे जो बातचीत हुई है और जिस तरीके से वहां की गतिविधियां होती दस्तावेजों को लेकर के, उसमें हेमंत सोरेन की संलिप्तता की बात करते हुए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद से अभी फिलहाल जेल में बंद है। और बार बार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि जानबूझकर ईडी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और इसके बाद से निचले अदालत में उनके जमानत की याचिका दी गई थी जिसको खारिज किया गया था, और उसके बाद से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी गई जिसको अब कहा जा सकता है कि 10 तारीख को फैसला लिया जाएगा। जी, क्योंकि राकेश जी, हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब याचिका दायर करते तो उन्हें फिर भी जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिल जाता है, लेकिन उसके बाद से लोगों को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन को ये जमानत मिलेगी, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि उनको निराश लौटना पड़ा। तो लगातार लोगों के द्वारा ईडी पे भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ आपको लगता है कि क्या ये तस्वीरें हमें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए, ईडी ने कई दलीलें दी हैं। पहले भी कहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर आते हैं तो कई मामलों में कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप होगा और प्रभावित हो सकता है जांच का दायरा, और इसको लेकर बार बार कोर्ट में इस तरह की दलीलें दी जा रही थी। और आज की बातचीत की जाए तो कई ऐसी चीजों का भी जिक्र किया गया है जिसको लेकर कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित कर दी है। तो जब शपथ पत्र के माध्यम से तमाम चीजें ईडी रखेगी तो हो सकता है कि तब जानकारी मिल पाएगी कि आखिर कौन कौन से मामलों में किस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है और किन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि अभी फिलहाल उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी जानकारी और आ सकती है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का मामला और जहां का मामला दोनों में थोड़ा अंतर बताया जाता है। जो मामले दर्ज कराए गए हैं उसमें कुछ चीजों का अंतर है जो कि कानूनी रूप से कहा जा सकता है कि इसे नहीं बारीकी से लागू किया जा सकता है। तो इसी के मद्देनजर कोर्ट ने इस तरह का फैसला लिया है। जी राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है 10 जून को जब सुनवाई होगी तो क्या हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है हेमंत सोरेन को? देखिए, ये तो बड़ा कहना अभी फिलहाल कठिन होगा, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से लगातार अपनी बातों को रखने की कोशिश की है और जिस तरीके से आपने देखा कि शपथ पत्र के माध्यम से सारी जानकारी एक बार दस्तावेज के तरीके में कोर्ट के पास जमा जाए होंगे और उसके बाद से जो जज होंगे उस पर अंतिम फैसला ले सके हैं। तो फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर उनको जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरे मामले को देखकर कहा लग रहा है कि अभी जांच का दायरा चल रहा है और ईडी लगातार जांच कर रही है, तो कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। फिलहाल इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां ईडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। 10 जून को अब हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगी।